इस देश की आबादी सिर्फ एक भीड़ है। नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हुई और 18 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। आखिर उसके पीछे का जिम्मेदार कौन है और ये किसने फैलाया कि 144 साल बाद महाकुंभ का एक शुभ संयोग बन रहा है। नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा न्यूज संवाद देख रहे हैं। सबसे पहले तो इसी पर यह खोजबीन की जानी चाहिए कि 144 साल का यह शुभ संयोग आखिर बन कैसे रहा है। यह बात आखिर कहां से चली और इसके पीछे की सच्चाई आखिर है क्या, और क्या इस देश की आबादी सिर्फ एक भीड़ हो चली है, और वो भीड़ जिसका ना तो कोई चेहरा है और ना ही कोई संख्या है। एक ऐसी भीड़ या फिर इस देश की आबादी को सिर्फ भीड़ समझकर कभी रेलवे स्टेशन की लाइन में लगवा दिया जाता है, कभी नोट बदलने के लिए तो कभी सिम लेने के लिए, और कभी राशन की लाइन में तो कभी नौकरी की लाइन में। यानी कि सिर्फ और सिर्फ पूरी जिंदगी सिर्फ एक लाइन में खड़े खड़े गुजर जाती। और आखिर अचानक से यह अफवाह कैसे फैल गई कि प्रयागराज जाने वाली ट्रेनें रद्द हुई और जिसके बाद भगदड़ मच जाती है, 18 लोगों की जान चली जाती है। यह तो सरकारी आंकड़ा है, हकीकत में कितनों की जान गई किसी को नहीं पता। महाकुंभ में भी सरकारी आंकड़ा 30 का था, लेकिन हकीकत में कितने लोगों की जान गई यह दबी जुबान से कई बार सामने आ चुका है। आंकड़ा हजारों के पार का है, लेकिन सच बताने के लिए कोई तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी ट्वीट आया, उन्होंने भी भगदड़ में मरने वाले लोगों के लिए दुख व्यक्त किया है। अमित शाह का ट्वीट आया, उन्होंने भी दुख व्यक्त किया है। और अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री का भी ट्वीट आया, उन्होंने भी यही कहा कि इस पर वो खेद जताते हैं। उसके बाद फिर दूसरा ट्वीट करते हैं और उसके बाद तीसरा ट्वीट होता है। दूसरे ट्वीट में 4 स्पेशल ट्रेन चलाने की बात कही जाती है, तीसरे ट्वीट में भगदड़ की जांच की बात कही जाती है, और चौथे ट्वीट में फिर से बातों को मैनेज करने की बात कही जाती है। लेकिन सबने ट्वीट तो किया, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो या रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हो, लेकिन इस हादसे की जिम्मेदारी किसी ने भी नहीं ली। इस हादसे की जिम्मेदारी किस पर तय हो यह भी किसी ने नहीं कहा। यह किसकी गलती से हुआ, यह कैसे हुआ, इस पर किसी ने कुछ नहीं कहा। यानी कि आपकी मौत का कोई मूल्य ही नहीं है। यहां तक कि एक पत्रकार की वीडियो भी वायरल हो रही है। इस वीडियो को देखिए, जिसमें पत्रकार यह कह रही है कि उससे उसके फोन का पासवर्ड मांगा जा रहा है ताकि भगदड़ के जो विजुअल है, जो तस्वीरें हैं, उनको पुलिस प्रशासन डिलीट कर सके और सच्चाई को बाहर लाने से रोका जा सके। और जब वो नहीं मानती है तो उसे गिरफ्तार करने की धमकी तक दी जाती है। खुद सुनिए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की घटना के बारे में मालूम हुआ तो मैं कोशिश की कि यहाँ क्या हुआ था, कैसे हुआ था। इसी बीच रेलवे पुलिस के अधिकारी आए और मुझसे मेरा डिवाइस छीन लिया और मेरे साथ बदतमीजी करने लगे। उन्होंने मेरा आईडी कार्ड मांगा, उसका फोटो खींच करके उन्होंने रखा, सब कुछ देखा। उसके बाद भी वो मेरा फ़ोन देने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने मुझसे कहा आप कहाँ से हैं, ये आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते, आपको मैं ये नहीं दिखाने दूंगा, आप ये डिलीट करो। आपने जितने कंटेंट मुझसे मेरे फ़ोन का लॉक खोलने के लिए कहा। सवाल ऐसे में ये है कि आखिर इसको छिपाने की जरूरत क्या है? सरकार या पुलिस प्रशासन आखिर भगदड़ की सच्चाई को छिपाना क्यों चाहता है? इन तस्वीरों को छिपाना क्यों चाहता है? एक इस युवक को देखिएगा, जब पत्रकारों ने इससे पूछा तो इसने बताया कि बिहार के नवादा इसको जाना था। 4 लोग थे, इसकी पत्नी, इसकी बेटी, इसका बेटा, और ये भगदड़ हुई तो बेटी और पत्नी की जान चली गई, सिर्फ बेटा बचा। कौन सी ट्रेन से जा रहे थे? सोचिए कि क्या कल्पना की थी इसने। बड़ी खुशी खुशी अपने घर जा रहा होगा। अच्छा, लेकिन अचानक से भगदड़ होती है और उस भगदड़ में इसकी पत्नी और बेटी की जान चली जाती है। भगदड़ किस नंबर पे मची है? सोचिए क्या गुजरे,
सोचिए घर कैसे जाएगा, और क्या इंसाफ इसकी बेटी और इसकी पत्नी को मिलेगा? क्या सरकार ये जवाब देगी कि जिस सुरक्षा की गारंटी सरकार ने ली थी, क्या सुरक्षा इसके परिवार को मिली? और सरकारी आंकड़े के अनुसार ही क्या उन 18 मरने वाले लोगों के परिवारों को कोई गारंटी सरकार देगी? क्या नाम है बेटी? क्योंकि सरकार तो हमेशा गारंटी देती है, बेटा का और हमारी सुरक्षा की गारंटी सरकार के पास है, तो फिर सरकार मिल नहीं रही है। ऐसे में क्यों हाथ बांध कर बैठ जाती, वो सुरक्षित है, क्यों चुप हो जाती है, क्यों जिम्मेदारी तय नहीं करती? बेटी और बीवी एक्सपायर कर गई। हाँ। महाकुंभ में 144 साल का शुभ संयोग बताकर जो बात कही गई और उसके बाद जो ये भीड़ उमड़ रही है, सिर्फ इसीलिए कि हमारे पहले वाली पीढ़ी को तो ये मौका ही नहीं मिला कि 144 साल के शुभ संयोग को वो अनुभव कर सकती, और लोग उसी शुभ संयोग में जाकर स्नान करने के लिए एक बड़ी भीड़ उमड़ रही है, जबकि तमाम लोग इस पर ये कह चुके हैं, यहां तक कि शंकराचार्य भी ये कह चुके हैं कि ऐसा कोई शुभ संयोग है ही नहीं, ये अफवाह किसने फैलाई है? 144 का कोई समीकरण नहीं होता। कुछ नहीं तो ये भी दावा किया कि पिछले अर्धकुंभ पर और उससे पहले कुंभ पर भी यही कहा गया था ऐसा है कि शुभ संयोग 144 साल का बन रहा है। तकनीकी शब्द का मतलब है कि अलग अलग, तो क्या हर 12 साल बाद या हर 6 साल बाद 144 साल का शुभ संयोग बनता है? तो लोगों ने बताया कि और बनता है तो फिर ये स्पेशल क्यों? हम लोगों ने कहा अरे वाह, ये सरकार ने सिर्फ भीड़ जुटाने के लिए ये अफवाह फैलाई। 13 में आए तभी लोगों ने कहा कि और अगर ये अफवाह है तो फिर कार्रवाई और न्यूज चैनल से लेकर सरकार पर होनी चाहिए कि आखिर ये अफवाह क्यों फैलाई गई, और इन 18 लोगों की जिंदगी जो छीन ली गई, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या इसे सिर्फ भगदड़ और हादसा कहकर बात को खत्म किया जा सकता है, या इसको मर्डर कहा जाए? मर्डर क्योंकि सरकार या प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन ठीक से नहीं कर पाया, जिसके चलते उनकी मौत नहीं, हत्या हुई है सरकार की लापरवाही से। और उसके कातिलों को, उनके हत्यारों को सजा कब मिलेगी, ये एक बड़ा सवाल है। आखिर कब तक ये पूरा देश एक भीड़ बनकर चलता रहेगा? ये पूरा देश आखिर कब तक लाइनों के लिए भागता रहेगा? कभी ट्रेन के पीछे, कभी बस के पीछे, कभी नौकरी की लाइन, कभी नोट बदलने की लाइन, कभी सिम की लाइन। आखिर कब तक इन लाइनों में भीड़ का हिस्सा बनता रहेगा? यह एक वाजिब सवाल है और इसका जवाब सरकार को देना चाहिए, क्योंकि यह कोई पहली भगदड़ नहीं है। इस तरह की तमाम विकराल स्थितियां हैं। यह तस्वीर देखिएगा, अवेश तिवारी एक पत्रकार है, उन्होंने इस तस्वीर को पोस्ट किया है अपने एक्स पर, और वो लिख रहे हैं कि बनारस की यह तस्वीर है जहां रात के 8 बजे स्कूल की बस जाम में फंसी हुई है, और स्कूल के छोटे छोटे बच्चे इस बस में रात को 8 बजे तक। प्रयागराज में महाकुंभ और बनारस तक जाम, और उसी की वजह से बस सोचिएगा कि छुट्टी अगर स्कूल की 1-2 बजे भी हुई होगी तो ये छोटे बच्चे रात को 8 बजे तक जाम में फंसे हुए, उसके बाद निकले कब होंगे इस जाम से ये नहीं पता, लेकिन 8 बजे तक वो जाम में फंसे हैं, भूखे होंगे, प्यासे होंगे। छोटे छोटे बच्चे स्कूल से घर तक जाने का जो रास्ता मुश्किल से आधा घंटे का होगा, उसमें पूरा दिन निकल जा रहा है, रात हो जाती। क्या सरकार जवाब देगी? जो व्यवस्थाओं को लेकर बड़े बड़े दावे किए गए थे, क्या यही है वो व्यवस्थाएं? क्या इन्हीं को लेकर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही थी और ढोल पीट रही थी? सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए और देश से माफी मांगनी चाहिए महाकुंभ में अव्यवस्थाओं को लेकर, महाकुंभ में हुई भगदड़ और वहां मरने वाले जो भी आंकड़ा है, उन सभी से माफी मांगनी चाहिए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ के लिए सरकार को माफी मांगनी चाहिए और रेल मंत्री को तो इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि व्यवस्थाएं संभल नहीं रही हैं। इतनी अव्यवस्थाएं, घटना कब मतलब था? 8 बजे के बीच लमसम। इन तस्वीरों को देखकर कलेजा कांप जाएगा। जो भगदड़ की तस्वीरें हैं, कुछ मिनट में आने वाले थे, रूह कांपने लगेगी। लेकिन सरकार के मुंह से चू तक नहीं निकलती। सरकार
जिम्मेदारी तक तय नहीं कर पाता। अब आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।